का वार तो तुझे नहीं निकालेगा। आज भगवान ने तुझे यही फांस दिया है। नहीं नहीं उसको और उसने मेरे को बोला, मैंने उसको बोला है कि वो अच्छा नहीं बच्चा है, बोलिए ना मैंने मान डाला। ये देख मैंने नहीं किया, ये भी मेरे को आने नहीं बोला, तो मेरे को आने उसके बाद मेरे दांत निकाल दे, आँख फोड़ दे, मेरी टांग तोड़ दे, मेरे पास का देख तेरी मारेगा तू मारेगा आज की जैसे मारेगा तो मुझे नहीं बचूंगा। नहीं मैं तुझे कभी बाहर नहीं निकलूंगा। इन्हें डालो तुम दादी माँ, अब है तुम्हारा फैसला। तू हमेशा कहा करता था ना, कानून मेरे हाथ में है। एक गोली उस कानून को आजाद कराने की जवाब है। और सुन, तुमने जिंदगी में हमेशा गलत कदम उठाए। उस गलती को सुधारने के जवाब में एक दूसरी। अब तो जिंदगी में कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकोगे। हाजी साहब, ये मेरे पास राज के नाम गिरफ्तारी का वारंट है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। गिरफ्तार तुम्हें करना चाहिए मिस्टर राणा। तुमने वर्दी पहन कर वर्दी का अपमान किया। मेडल लगाने के लिए है, लेकिन तुमने लालच झूठ के धब्बे लगाए। गिरफ्तार कर लो। मुझे अफसोस है इंस्पेक्टर राज, क्या आपके और आपके पिताजी के साथ नाइंसाफी हुई है।
दुनिया दौड़े आते हैं वैसे मैं भी आ जाती। वाह जनाब, दलील तो बहुत अच्छी है। पहले तो सिर्फ वकील थी, मुकदमे लड़ती थी, अब तो बिजनेस। सुनकर जैसे आपकी दुनिया दौड़े आते हैं वैसे मैं भी आ जाती। वाह जनाब, दलील तो बहुत अच्छी है। पहले तो सिर्फ वकील थी, मुकदमे लड़ती थी, अब तो बिजनेसमेन हो गए ना। क्यों नहीं सीखेंगी? अच्छा ये बताइए, इतना चिल्ला चिल्ला कर जो मुझे समन भेजा था वो किस लिए? हाँ, वो हमारी बेटी का। बेटी तो स्कूल चली गई है। और सूरज? सूरज तो आसमान में है। अरे वाह, क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे मूड में लग रही। मैं आपके चहीते देवर की बात कर रहा हूँ, आसमान के सूरज की नहीं। वो बेचारा तो नौकरी की तलाश में है। कितनी अजीब बात है नहीं, हम दोनों इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, लेकिन उसे एक नौकरी नहीं दिलवा सकते। एक बात कहूँगा, सूरज को अपनी नौकरी पूरी तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई इंसान अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी कोशिशों से अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। वैसे मेरे भाई को मेरे नाम, मेरे पोस्ट, मेरी मदद की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की जरूरत है। वैसे भी सूरज को मांगे का उजाला भाता नहीं। अरे वाह, क्या खूबसूरत लड़की आई है। हाँ गुरु, चलो उठाते हैं। शायद याद दामाद की हरकत को बदतमीजी करते हैं। इतना लंबा आदमी वर्दी पहनकर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम पूछ रहे हो कि कौन है बे? इस वर्दी का क्या है? आजकल तुझे उधार भी मिलती है। आज की दुनिया में कोई कफन भी उधार में नहीं देता, तो वर्दी की बात कर रहे हो। आगे मत बढ़। पीछे हट गया तो इस वर्दी का अपमान हो जाएगा। इस का मतलब जानता है? मतलब होता है पुलिस। इसका दूसरा मतलब भी है, जो तुझे यहाँ से ले जाते वक्त समझा। हवालात में तो तुम्हें चलना पड़ेगा मिस्टर सूरज, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में ना होते हुए ये वर्दी पहनी है तुमने। कानून को तुमने तोड़ा है। गिरफ्तार करो इन दोनों को। बिना वर्दी के। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम्हारे लाडले देवर को जमानत पर छुड़ा के ला रहा हूँ। जब देखो मारपीट। खुद तो कोई काम करता नहीं, मुझे भी नौकरी से निकलवा कर देगा एक दिन। ये आप क्यों नहीं कहते? क्या मुझे नौकरी दिलवाना नहीं चाहते? मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल बिना सिफारिश के कोई नौकरी नहीं मिलती। मेरे लिए सिफारिश करने में आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती क्या? क्यों करो सिफारिश? पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बना दिया तुमको। जाओ अपनी काबिलियत के दम पर नौकरी ढूंढो, संघर्ष करो। भैया, मेरे जैसे लाखों काबिल नौजवानों की जिंदगी संघर्ष करते करते अमावस की काली रात बनकर रह गई है, जिसमें हर रोज सपने जन्म तो लेते हैं, लेकिन सुबह होती मर जाते हैं। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो या इस घर में रोटियां तोड़ सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये क्या हो गया है तुम दोनों को आज? चुप कीजिए ना। कैसे चुप करूं? जानती हो उसने क्या किया? मेरी वर्दी पहनकर गुंडे से मारपीट की, मेरी रिवॉल्वर से गोली चलाई। अगर वो गोली किसी को लग जाती तो मेरी तो नौकरी जाती, इसे फांसी लग जाती ना। वैसे भाई के तो भाई का ना होना अच्छा है। ये क्यों हमारे जीवन में जहर खोलने पर तुला हुआ है? पूछो अपने लाडले से, क्यों हमारे घर को बर्बाद कर रही है? ठीक है, अगर मेरी वजह से ये घर बर्बाद हो रहा है तो मैं आज इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। सूरज अरे गलत थोड़ी ना बोल रहा है। अपना घर छोड़कर कोई जाता है क्या? अपनों ने इस घर में ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी हैं भाभी। इससे पहले कि इन दीवारों में रिश्तों का दाग टूट जाए, मेरा यहाँ से चला जाना ही अच्छा है। रोकिए नहीं इसे। जाने दो इसे,
मैं रेगिस्तान में रहने की आदत डाल लूंगा। सूरज रुक जा। आज मुझे मत रोको भाभी। मैं इस घर में उस दिन वापस आऊंगा जिस दिन मेरे वजूद की वजह से इस घर का अपमान नहीं बल्कि सम्मान होगा। सूरज, सूरज। शादी दोस्त वापस आ जाएगा। आगे शुरू हुआ क्या? नहीं नहीं, वो आधा दिक्कतें पहले और आधा दिक्कतें बाद में। अभी से स्टार्ट। वो क्या बोलते हैं, ट्रेलर। हाँ ट्रेलर भी नहीं, टीजर बोल सकते। वो स्किप कर दो, जिन ने पैसा भरा है ना बनाने को। तो वो ठोकर मारकर चला गया। भूल गई मुद्दा। ममता तो दिल की चार दीवारी में रहती है, अपनों की ठोकर उसे कभी जख्मी नहीं करती। तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से वो ऐसा बन गया है। पता नहीं कब सुधरेगा। हमने उसे सुधरने का मौका ही नहीं दिया। 3 साल पहले जब वो ये घर छोड़कर चला गया था, अगर उसी दिन आप उसे रोक लेते तो आज हालात शायद कुछ और होते। गायत्री, कुछ लोगों के लिए वक्त बदलता है, हालात नहीं। मेरा छोटा भाई सूरज भी उन्हीं लोगों में से एक है। और इन 3 सालों में उसने क्या क्या किया ये ना तुम जानती हो ना मैं। भगवान ने हमारा ट्रांसफर भी करवाया तो ऐसी जगह जहाँ तुम्हारा लाडला देवर बेशर्मी की जिंदगी जी रहा है और तुम हमेशा उसकी तरफदारी करती रहती हो। हाँ करती हूँ, क्योंकि उसकी आंखों में वो रिश्ता आज भी जिंदा है जिसे वो इस घर की चौखट से ले गया था। हाँ, शायद वो यही चाहता है कि मैं उसके सामने झुकूं। तो मुझसे नहीं होगा। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। छोटा होने के नाते क्या वो घर लौट कर वापस नहीं आ सकता? ईट गाने का घर एक बार टूट जाए तो दोबारा बन सकता है। रिश्तों का घर टूट जाए तो उसे बनते बनते बहुत वक्त लग जाता है। क्या हुआ? कोई खून क्या किया? नहीं साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। देखो घबराओ नहीं, साफ साफ कहो क्या हुआ है। साहब, मेरा नाम रणवीर सिंह है। मैं मंगल सिंह साहब का ड्राइवर हूँ साहब। आज जब मैं गोदाम से डिलीवरी लेके निकला तो पता चला दवाई की जगह में पूरा ट्रक ट्रक से भरा हुआ है। अच्छा। हाँ साहब, साहब मैं गरीब आदमी हूँ, शादीशुदा हूँ साहब, इसलिए मैं पूरा ट्रक आपके पास ले आया हूँ। आप मुझे बता दीजिए साहब। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मैं जानता हूँ कि खून पसीना बहाकर रोज रोटी कमाने वाले कभी गैर कानूनी काम नहीं करते, और तुमने तो कानून की मदद की है। आओ मेरे साथ। चलो चलो चलो। क्या बात है साहब? बात तो ऐसी है कि तुम सबको हवालात पहुंचा सकती है। ट्रक में दूसरे माल के साथ ड्रग्स छुपाकर सप्लाई करने की चाल तो बहुत अच्छी है, मगर जुर्म ना कभी छूटता है और ना कभी पनपता है। तुम्हारे ड्राइवर की नजर उस छुपे हुए माल पे पड़ गई और उसने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। कहाँ है तुम्हारा मालिक? मालिक तो पूजा कर रहे हैं, मैं देखता हूँ शायद पूजा खत्म हो गई। जल्दी जल्दी चले बोलेगा। मंगल साहब, हमारे ड्राइवर ने ट्रक में छुपे माल को देख लिया है और पुलिस में कंप्लेन कर दिया है। इंस्पेक्टर सक्सेस साहब आए। एक अच्छे शहरी की यही निशानी है। हम नहीं चाहते कि इंस्पेक्टर शक्ति हमारा इंतजार करे। हम कानून की बहुत इज्जत करते हैं। कैसे इंस्पेक्टर? अच्छा हूँ मंगल दादा, बहुत अच्छा हूँ। आप जैसे महान लोगों का जिसके सर पे हाथ है उसको क्या परेशानी हो सकती है। जी मंगल दादा, आपके ड्राइवर ने सब कुछ सुन लिया है मैंने। हमें ऐसे आदमियों को मिलकर बड़ी खुशी होती है जो अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। और शक्ति सिंह, जिस पर हम खुश होते हैं ना,
उस पर हमारे सखावत के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाते हैं। टू गुड मंगल दादा, टू गुड। और जो मालिक के नमक का हक अदा नहीं करता, उससे मंगल सख्त नफरत करता है, और जिससे मंगल नफरत करता है वो उसके लिए मौत के दरवाजे खोल देता है। अरे बापू 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 बापू, ये तुमने क्या कर दिया पागल? फैसला कर दिया नीलकंठ। देखते रहिए, कानून का आदमी हमारे दरवाजे पर फरियाद लेकर आया है। मगर मंगल साहब ये कैसा फैसला है? अरे अदालत में तो फिर भी सुनवाइयां चलती रहती हैं, मगर तुमने तो पहली पेशी में इसका फुल एंड फाइनल कर दिया। कानून के सामने ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। अरे तुम भी कमाल के पुलिस ऑफिसर हो यार। एक तो वर्दी पहन के रखी है, और जुर्म आंखों के सामने होते हुए भी तुमको मुड़कर खड़े होने नहीं आता। क्या करो बाबू, रुपयों की चमक से आंखें चौंधिया गई थी। मैंने कुछ नहीं देखा। तुमने नहीं देखा, मगर दूसरे भी तो है। पुलिस डिपार्टमेंट में अकेले तुम ही फुल एंड फाइनल ऑफिसर थोड़े ही हो। तुम काहे फुल फाइनल के चक्कर में पड़ते हो चरणदास? पुलिस को अपना काम करने दो, तब तक हम अपने फॉरेन के टूर को फुल एंड फाइनल करते हैं। इस शहर में पंक्चर की इतनी दुकानें हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग यही क्यों मरने चले आते हैं। तेरे यहाँ मरेंगे तो सीधा स्वर्ग जाएंगे। प्रमोद तो अभी स्वर्ग थे, अभी तो सिर्फ हवा भरते। लेकिन थोड़ी देर पहले तो तू हवा भरवा के गया था यहाँ से। क्या करूँ राम करी? ओए, देखता क्या है? पैसे निकाल। ये ले। चल आगे बढ़। ये क्या है? ये साइकिल की दुकान है, कोई फुटबॉल का मैदान नहीं। साइकिल में पंचर होने के कारण मेरी बीवी ने गुस्से से साइकिल के दोनों ट्यूब निकाल कर